Hello friends, welcome to Swarm tutorial. So today we are going to start the elimination method for solving the pair of linear equation in two variables. So we are going to start with example. So the ratio of income of two person is 9:7 and the ratio of their expenditure is 4:3. If each of them manages to save 2000 per month, find their monthly income. So सबसे पहले तो हमें वर्ड प्रॉब्लम को समझना होगा कि वर्ड प्रॉब्लम में क्या क्या बोलना चाह क्या बोल रहा है. सो अपन मान लेते हैं लेट the two person income is X and their expenditure be Y. Their expenditure be Y. सो अब इक्वेशन फॉर्म करते हैं कि 9:7 जो दे रखा है वो इनकम दे रखी है 2% की. तो अपन क्या करते हैं कि इनकम तो 9x प्लस 7 9x एंड 7x क्या है इनकम है 2% की और 4x एंड 3x क्या है एक्सपेंडिचर है दोनों पर्सन का. तो अपन अब इक्वेशन फॉर्म करते हैं. क्या इक्वेशन बनती है तो टेकिंग फर्स्ट पर्सन को लेते हैं अपन. तो 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000. ये अपन ने कैसे लिखा कि इनकम क्या है 9x है जिसमें से अपन ने माइनस कर दिया एक्सपेंडिचर. तो अपने को टोटल सेव मनी मिल गई कि कितनी मनी वो सेव कर रहे हैं. तो यहां से इक्वेशन 1 बन गई अपनी. अब सेकंड पर्सन को लेते हैं. सेकंड पर्सन सो उसका टोटल इनकम कितनी है 7x है और एक्सपेंडिचर कितना है उसका एक्सपेंडिचर 3x है. मतलब इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो ही अपने को मिलेगा टोटल सेव मनी कितनी है. दिस इज इक्वेशन 2. सबसे पहले अपने को वर्ड प्रॉब्लम दे रखी हो तो सबसे पहले उसकी वर्ड को क्वेश्चन को समझ के इक्वेशन फॉर्म करनी है 2. फिर इक्वेशन फॉर्म करने के बाद अब एलिमिनेशन मेथड से अपन इसको सोल्व करेंगे. सॉल्विंग दिस two equations by elimination method. तो सबसे पहली स्टेप ये रहती है एलिमिनेशन मेथड की कि जो कोफिशिएंट्स रहते हैं दोनों इक्वेशन के वेरिएबल को रिमूव करने के लिए कोई भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम करना होगा हमें. सो कैसे करेंगे. सबसे पहले ले लेते हैं अपन 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000 और एक और इक्वेशन 7x माइनस 3x इज इक्वल टू 2000. अब दोनों वेरिएबल के कोई भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए हमें क्या करना होगा
क्या करते हैं अपन, मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों इक्वेशन में। इस वाली सेकंड वाली इक्वेशन में 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और फर्स्ट वाली इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा क्यों किया मैंने, अपन y का कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम करना चाह रहे हैं। सो ये इक्वेशंस, therefore the equations 1 become 9 3 27x minus 12y is equal to 6000 and the equation 2 becomes 28x minus 12y is equal to 8000। अब दोनों इक्वेशन में हमें ये मल्टीप्लाई कर दिया, इसके बाद देखने को मिल रहा है कि दोनों इक्वेशन के जो वेरिएबल है वो अब सेम आ गए, वाई वेरिएबल। इसको इक्वेशन 3 ले देते हैं और इसको इक्वेशन 4 दे देते हैं। अब क्या करना है अपने को, ये दो इक्वेशन अपने को जो कोफिशिएंट है वेरिएबल का, एक वेरिएबल का सेम आ गया। तब क्या करना है अपने को, इसको फर्स्ट इक्वेशन को थर्ड वाली इक्वेशन को फोर्थ वाली इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के लिए इस वाले ऐसे लिख के इसमें साइन चेंज कर देंगे। तो इसका प्लस साइन है तो इसका माइनस हो जाएगा, इसका माइनस है तो इसका प्लस हो जाएगा, इसका क्या है, इसका प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ये नीचे वाली इक्वेशन का साइन चेंज करना है। अब क्या करना है, ये प्लस का 27 है और ये माइनस का 28 है तो माइनस ऑफ एक्स बचेगा। सबसे पहले क्या करना है, हाँ माइनस ऑफ एक्स बचेगा। अब ये माइनस 12y है और ये प्लस 12y है तो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे मिलेगा अपने को प्लस 0 इज इक्वल टू माइनस ऑफ, ये प्लस का 6000 है और ये माइनस का 8000 है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस ऑफ 2000। तो यहाँ से अपने को x की वैल्यू क्या मिलेगी, x की वैल्यू मिलेगी अपने को प्लस ऑफ 2000। यहाँ से x की वैल्यू मिल गई अपने को। तो ये वाली एलिमिनेशन मेथड, इसका एलिमिनेशन नाम क्यों पड़ा, अपन क्या करते हैं इसमें एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं, इसलिए इस मेथड का नाम एलिमिनेशन पड़ा। अब क्या करना अपने को, जैसे अपने सब्स्टिट्यूशन में किया था, अब ये x की वैल्यू है, वो x की वैल्यू हमें कोई भी एक इक्वेशन में, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2, कोई सी भी एक इक्वेशन में पुट करनी है। तो अपने को क्या y की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरह हमें दोनों वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से अपने को पता चल जाएगा उनकी इनकम कितनी है, एक्सपेंडिचर कितना है, क्योंकि यहाँ पर रेशियो दे रखा था और हमें उसका एक्चुअल इनकम और एक्सपेंडिचर निकालना था। तो अब क्या करते हैं, इस x की वैल्यू अपन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो हमें पता है x की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या मिली अपने को 2000। x की वैल्यू मिली हमें 2000, x की वैल्यू 2000 एंड इक्वेशन 1 क्या है अपनी, 9x minus 4y is equal to 2000. Now put the value of x in equation 1. So 9 into 2000 minus 4y is equal to 2000. So यहाँ से अपने को इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर y की वैल्यू क्या मिलेगी, y is equal to 4000.
Hence, the solution of the equation is x is equal to 2000 and y is equal to 4000. Therefore, the monthly incomes of the person are, अब मंथली इनकम कैसे निकालेंगे, तो उसके जो रेशियो दे रखे हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अपना मंथली इनकम मतलब एक्स से इनकम किया था अपन ने और वाई से एक्सपेंडिचर अपन ने डिनोट किया था। सो एक्स क्या आएगी यहाँ पे, फर्स्ट पर्सन की 2000 इंटू 9 मतलब 18,000 एंड सेकेंड पर्सन की क्या आएगी, 2000 इंटू 3. दिस इज गिवन, रेशियो आर गिवन इन द क्वेश्चंस 4:3. सो सेकेंड पर्सन की इनकम कितनी आएगी, 14,000 respectively. So this question is completed, and by these questions we understand the elimination method. So in the next lecture we will start the cross multiplications method. By this method we will solve the pair of linear equations. So thank you for watching. Please like and subscribe.